बाइकॉट टर्की, बाइकॉट टर्की, बाइकॉट टर्की, बाइकॉट टर्की, इंडिया बाइकॉट टर्की। जिस तरीके से टर्की ने पाकिस्तान की मदद करी है, एक आतंकवादी देश की मदद करी है, ये बहुत शर्म की बात है। जब टर्की के अंदर भूकंप आया था तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने टर्की की मदद करी थी मिशन दोस्त चलाकर। टर्की अपने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन देता है उन्हें और कहता है कि वो एक इस्लामिक देश है, इसलिए हम उसका साथ दे रहे हैं। तो हम भी कह रहे हैं हम आतंकी इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान के भी विरोधी है। पूरा देश बाइकॉट टर्की के नारे लगा रहा है, टर्की टूरिज्म का विरोध कर रहा है। तो हमें कोई किसी से दोस्ती यारी नहीं करनी है। आज भारत ने ये दिखा दिया, भारत के अंदर वो दम था, वो खम था। देखो हमारी तरफ तुम आंखें दिखाओगे तो हम तुम्हारी उंगली डाल के आंखें निकालना अच्छे से जानते हैं। देखिए बिल्कुल हमने बायकॉट कर दिया है। तुर्की के किसी भी जो है प्रोडक्ट है, सेब थे, बाकी और फल आते थे वहाँ से। After massive backlash on social media, Indian traders are now stepping in, demanding economic retaliation against Turkey and Azerbaijan. The reason? Well, both nations publicly criticized India's recent military strike targeting terror camps in Pakistan and Pak-occupied Kashmir and sided with Islamabad. Now, a wave of boycott calls is sweeping across sectors. More than 125 top trade leaders from across India declared a complete boycott of all commercial, travel and cultural engagement with Turkey and Azerbaijan. So how could India's boycott hit back at Turkey and Azerbaijan economically? Let's decode. The Confederation of All India Traders, CAIT, which represents a large section of India's trading, has decided to halt all imports and exports as well as tourism and travel related engagement with these two countries. According to data, from April 2024 to Feb 2025, India's export to Turkey were valued at USD 5.2 billion compared to USD 6.65 billion in 2023-24. During the same period, imports from Turkey were USD 2.84 billion, down from USD 3.78 billion in 2023-24. Similarly, during this period, India's export to Azerbaijan were only USD 86.07 million, down from USD 89.67 million in 2023-24. On the other hand, imports from Azerbaijan were USD 1.93 million during this period, compared to USD 0.74 million in 2023-24. What are the major products traded between these countries? India exports a wide range of goods to Turkey, including mineral fuels, machinery, auto parts, chemicals, pharmaceuticals, textiles, and iron and steel. It imports a variety of goods including marble, apples, gold, vegetables, cement, mineral oil, chemicals, pearls, and metals. India exports tobacco, beverages, chemicals, plastics, and ceramics to Azerbaijan, while imports animal fodder, chemicals, essential oils, and leather from Azerbaijan. जिस तरीके से टर्की ने पाकिस्तान की मदद करी है, एक आतंकवादी देश की मदद करी है, ये बहुत शर्म की बात है। जब टर्की के अंदर भूकंप आया था तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने टर्की की मदद करी थी मिशन दोस्त चलाकर। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? आपको दोस्ती निभानी है तो किसी और चीज में निभाइए, पर हमारे हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने में अगर दोस्ती निभाओगे तो पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा बायकॉट करेगा। और आज पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है, टर्की के खिलाफ है। और टर्की सरकार को कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर अगर आतंकवादी हमला तुम्हारे ड्रोन से होगा तो पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर उतर तुम्हारा विरोध करेगा। बायकॉट टर्की टूरिज्म। सभी को, हमारे हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को, सच्चे नागरिक को टर्की टूरिज्म का बायकॉट करना चाहिए, अज़रबाईजान टूरिज्म का बायकॉट करना चाहिए। सबसे पहले देश है टर्की अपने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन देता है उन्हें और कहता है कि वो एक इस्लामिक देश है, इसलिए हम उसका साथ दे रहे हैं। तो हम भी कह रहे हैं हम आतंकी इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान के भी विरोधी है। पूरा देश बाइकॉट टर्की के नारे लगा रहा है, टर्की टूरिज्म का विरोध कर रहा है। 3 से 4 हजार करोड़ रुपए की इकोनॉमी टर्की की भारत के टूर एंड ट्रैवल से चलती है। तो आज हम भारतीय संकल्प ले रहे हैं कि टर्की का हम खुला विरोध करते हैं। अभी तक जब भूकंप आया था सबसे पहले भारत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था और इनको जो है बहुत सारी भूकंप के लिए जो मदद दी थी। उसके बाद आप कोविड हुआ था, कोविड के टाइम पर भी सभी कंट्रियों को जो है भारत ने जो है दवाएं यहाँ से बनवा करके पहुँचाई थी। ये सारे लोग भूल गए,
ये वो 56 मुस्लिम कंट्रीज भूल चुकी। तो हमें कोई किसी से दोस्ती यारी नहीं करनी है। आज भारत ने ये दिखा दिया, भारत के अंदर वो दम था, वो खम था, वो हमारे मोदी जी का 56 इंच का सीना, और जो हमारे अंदर के जो दोगले बैठे हुए थे, जिन लोगों ने जो है ये बोला कि साहब चौकीदार है, चोर है, क्या कर रहा था चौकीदार। आज चौकीदार ने ये भी दिखा दिया कि चौकीदार सोता नहीं है। चौकीदार ने वो काम करके दिखा दिया कि देखो हमारी तरफ तुम आंखें दिखाओगे तो हम तुम्हारी उंगली डाल के आंखें निकालना अच्छे से जानते हैं। आज उसने करके दिखा दिया है। आगे अब कोई भी दुश्मन देश आंख उठाकर देखे तो ये टर्की और ये चाइना, इनकी क्या औकात है। चाइना क्यों चुप होकर के बैठ गया? अभी तक तो बड़े सप्लाई कर रहे थे। ये पाकिस्तान भूल गया कि तेरे से जो 2 रुपए होंगे ना, उसको भी वसूलने के लिए इन लोगों ने तुम्हें आर्म्स एंड एम्बिशन सप्लाई किए थे। और नहीं तो आज तक तू भूखा मर रहा था तो किसी चाइना ने आके मदद नहीं की, कोई टर्की आके तेरे को मदद नहीं करके गया था। और आज तू जो है उसके दम पे आंखें दिखा रहा था। आंखें नोचने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। हमारा मोदी ही बहुत है। In 2023, India was the third largest destination for Azerbaijan's crude oil. With India pulling the plug on the trade and travel ties, the economic impacts on Turkey and Azerbaijan could be far-reaching. Turkey especially could suffer billions of dollars in export losses, which would significantly affect its domestic industries such as stone and mining, furniture, textiles and food processing. देखिए बिल्कुल हमने बायकॉट कर दिया है। तुर्की के किसी भी जो है प्रोडक्ट है, सेब थे, बाकी और फल आते थे वहाँ से जो भी है, क्योंकि तुर्की ने जो है पाकिस्तान का जो है साथ दिया है। और जो है कितना माल तुर्की का आपने काफ़ी माल आता था जी, ये हज़ारों करोड़ का माल आता था यहाँ पे हिंदुस्तान में। उनका जो व्यापार होता था हज़ारों करोड़ से होता था वहाँ का, इसलिए वहाँ का सब बायकॉट कर दिया है। भाई तुर्की को लेकर सेब की यही बात है जो अभी तक सामने आई थी। जैसे मीडिया के माध्यम से पता चला था कि पाकिस्तान का सपोर्ट कराया तुर्की ने, तो तकरीबन 1200-1400 करोड़ का व्यापार तुर्की से सेब का होता है हमारा, इंडिया का, फ्रूट्स का और सेब का। और 2-4 चीज़ें हैं उसमें, 2-3 फ्रूट और आते हैं तुर्की से। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है। तो इसलिए हमने उससे जितना भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया है, और तकरीबन तोड़ ही चुके हैं। और हम नहीं चाहते कि कोई भी देश जो है वो हमारे से पैसे कमा के हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल में करे, चाहे वो सेब हो या कुछ और फ्रूट हो। जो भी इम्पोर्टेड फ्रूट वगैरह आ रहे हैं तुर्की से, खासतौर से हम उनका घोर विरोध कर रहे हैं, और उसके बाद में उनका बॉयकॉट कर रहे हैं कि हम कोई भी व्यापार तुर्की से नहीं करेंगे। As calls for boycott grow louder, the coming months will show how much of an economic hit these countries will actually face.